हर दिन हमारा एक नया दिन होता है। हम किसी भी दिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ईश्वर पर आस्था रखिए अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो। अब ईश्वर पर आस्था क्या चीज़ होती है, इसको लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक सेठ होता है, उसकी बहुत ज़्यादा धन दौलत सब होता है उसके पास, लेकिन एक कमी होती है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं होता है। उसने बहुत सारे प्रयत्न करे, बहुत सारा कोशिश करी कि एक बच्चा, तो किसी ने उसे सुजेस्ट करा कि आपको तब बच्चा होगा, पहले आपको भगवान को खुश करने के लिए उनकी एक बलि चढ़ानी पड़ेगी किसी के बच्चे की। तो सेठ जी था, पैसा बहुत सारा था उसके पास, तो उसने उस नगर में ये अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी अपना बच्चा मुझे बलि के लिए देगा, मैं उसे बहुत सारी धन दौलत दूंगा। एक गरीब था किसान, उसके 5 बच्चे थे, उसके 4 बेटे थे, 1 बेटी। तो उसने कहा कि अगर हम अपने सबसे छोटे वाले बेटे को इस सेठ को दे देते हैं तो कम से कम हमारे 4 बच्चे तो अच्छे से खा पी के अच्छे से रहेंगे। उनका जो वो छोटा बेटा था वो भगवान में बहुत ट्रस्ट करता था, तो जब भी उससे किसान कहता कि खेत में काम कर ले, ये कर ले, वो कहता कि ठीक है मैं काम करूँगा लेकिन मुझे पूजा के लिए टाइम, वो भगवान का भजन करता था, इन चीज़ों में भी टाइम लगाता था। तो किसान ने कहा कि ये वैसे हमारी सुनता नहीं है, तो इससे कहेंगे तो हमारी फैमिली फ़ायदे में ही रहेगी और हमारे बच्चे अच्छे से पल जाएंगे, हमारी कुछ गरीबी दूर हो जाएगी। तो किसान की जो वाइफ है वो तो माँ है, माँ थोड़ा सोचती है कि भाई उन 4 के लिए इसकी क्या बलि दी जाए, लेकिन लास्ट में वो भी डिसाइड करती है कि चलो ठीक है। अब वो बच्चा कहता है कि अगर आप जैसा कहें ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनके घर आता है, वो सेठ के घर आता है किसान और अपने छोटे बेटे को उसे दे जाता है। तो जिस दिन बलि देनी होती है सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो वो किसान का बेटा होता है ना, वो कहता है कि मैं मरने से पहले कुछ चीज़ें आपसे मांगना चाहता हूँ। तो बाकी सब कहते हैं क्या? उसने कहा क्या आप मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला के देंगे? तो वो मिट्टी उसके पास लाई जाती है और वो उस मिट्टी के 4 ढेर बनाता है। जब सेठ और बाकी के लोग ये सब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अब आप देखना मैं क्या करूँगा। उसने 4 ढेर बनाए, उसने पहले पहला ढेर ख़त्म करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अब सेठ जी, भगवान से तो सब डरते हैं, सेठ जी ने कहा भाई कुछ गड़बड़ है, इसने 3 ढेर ख़त्म करे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि जो पहला ढेर है वो मेरे माँ बाप थे, मैंने उनसे प्रेयर करी तो उन्होंने तो मुझे मारने के लिए दे ही दिया, तो मैंने उनको भी ख़त्म कर दिया। दूसरा ढेर मेरे सगे संबंधी हैं, उन्होंने भी मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। तीसरा जो ढेर है वो आपका था सेठ जी, आपका रक्षा करना हमारा धर्म, आपको हमारी रक्षा करनी थी, लेकिन आप तो मुझे खुद अपने बच्चे के लिए बलि दे रहे हैं, तो मैंने आपका ढेर भी हटा दिया। अब मुझे सिर्फ विश्वास है अपने भगवान पर, अगर वो चाहें तो मुझे बचा सकते हैं और नहीं चाहे तो मैं मरूंगा। सेठ जी जब ये बात सुनता है तो कहता है कि इससे अच्छा बच्चा मुझे क्या मिल सकता है, जो भगवान में भी विश्वास रखता है, अच्छा भी है, दिल से समझदार भी है। तो सेठ जी निर्णय लेते हैं कि मैं इस बच्चे को गोद लेता हूँ और यही आज से मेरा बच्चा होगा, और उसे अपनी संतान अनाउंस करते हैं। तो अगर आप कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो, अगर भगवान पे विश्वास बनाए रखते हैं ना दोस्तों, तो भगवान जरूर आपको उस परिस्थिति में भी पॉजिटिव चीज़ें निकाल कर देगा और आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।